स्टूडेंट आप सभी का नारायण बायोलॉजी क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक और एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जिस एक्सपेरिमेंट में हम ये जानेंगे कि डीएनए ही है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है नारायण बायोलॉजी क्लास में। और चलिए देखते हैं डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं, तो फिर एक और एक्सपेरिमेंट स्टडी करते हैं। जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, यह बात एकदम कन्फर्म हुई जो अल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया, उस बात से ये क्लियर हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने अपना वर्क एक वायरस के साथ किया जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और वह वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे बैक्टीरियोफाज वायरस कहते हैं। तो जो ये बैक्टीरियोफाज वायरस है ये अटैच हो जाता है बैक्टीरिया के से, और अटैच होने के बाद ये जो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है तो इस पर बैक्टीरियोफाज वायरस ऐसे आकर अटैच हो जाता है और अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है। अब जो बैक्टीरिया है वायरस के जेनेटिक मटेरियल को ये अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल समझने लगती है, और होता क्या है जिससे कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल को फ़ायदा होता है, वो मल्टीप्लिकेट करके बहुत सारे वायरस बनाने लगता है। हार्शे और चेज जो थे इन्होंने डिस्कवर किया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या फिर डीएनए, और इसके लिए इन्होंने वायरस को से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया और फिर ये प्रूव किया कि प्रोटीन जेनेटिक डीएनए है कि आरएनए। तो आगे हम देखते हैं प्रोटीन जेनेटिक आरएनए है जेनेटिक मटेरियल है कि डीएनए। वैसे तो मैं जानता हूँ, तो बता दूँ आपको कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये एक्सपेरिमेंटल भी प्रूफ हो चुका है। चलिए देखते हैं इन्होंने किया क्या। तो इन्होंने कुछ वायरस को ग्रो कराया एक ऐसे मीडियम पर जो मीडियम रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन किया है, और कुछ ऐसे वायरस को ग्रो कराया एक ऐसे मीडियम पर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सल्फर कंटेन किया है। तो इन्होंने दो वायरस को स्ट्रेन को ग्रो कराया। एक ऐसे वायरस थे जो रेडियो सब्सटेंस फास्फोरस कंटेन किए हुए हैं, और कुछ वायरस को ऐसे मीडियम पर ग्रो कराया जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सल्फर कंटेन किए हुए हैं। वह वायरस जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फास्फोरस में ग्रो किए हैं उनमें पाया जाता है क्या, रेडियो एक्टिव डीएनए पाया जा रहा है, लेकिन उनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं पाया जा रहा है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो डीएनए है उसमें फास्फोरस होता है लेकिन प्रोटीन नहीं होता है, क्योंकि हम डीएनए बताए थे ना, डीएनए में क्या पाया जाता है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरस। तो डीएनए में क्या पाया जाता है, फास्फोरस, प्रोटीन तो पाया नहीं जाता है। तो इसलिए जो वायरस फास्फोरस कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो कराए गए हैं उन वायरसों में फास्फोरस उनके डीएनए में पाया जा रहा है लेकिन प्रोटीन में नहीं पाया जा रहा है, प्रोटीन नहीं पाया जा रहा है। इसी प्रकार वह वायरस जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सल्फर पर ग्रो कराए गए हैं उनके प्रोटीन में जो रेडियो एक्टिव सल्फर पाया जा रहा है लेकिन उनके डीएनए में नहीं पाया जा रहा है। उनके डीएनए में सल्फर नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि सल्फर जो है डीएनए में नहीं पाया जाता है। पाया क्या जाता है डीएनए में, तो फास्फोरस पाया जाता है। फिर इन्होंने ये करने के बाद फिर किया क्या
कि इन्होंने रेडियो एक्टिव फाज को, जो अब इन्होंने रेडियो एक्टिव फाज बना दिया, एक को सल्फर लेवल और एक को फास्फोरस लेवल। अब इन्होंने किया क्या कि इन्होंने उसको अब अलाउ किया कि वो जाके ई कोली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। जैसे इन्फेक्शन अब हो गया, अब वायरल क्या किया, जब इन्फेक्शन कर दिया तो कुछ समय बाद यहाँ देखिए ये है, और ये कुछ समय बाद इन्फेक्शन कर दिया, अपना जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो फिर अब इन्होंने किया क्या कि इन्फेक्शन हो जाने के बाद वायरस के जो कोट है, ये जो कोट है वायरस का, ये कोट है, इसको इन्होंने किया क्या कि उस बैक्टीरिया के सरफेस से रिमूव कर दिया, एजिटेटिंग करके, मतलब उसको हिला डुला के या उसको किसी मेथड से उस बैक्टीरिया से अलग कर दिया। इसी वायरस कोट को क्या कर दिया इन्होंने, अलग कर दिया। अब जो वायरस पार्टिकल सेपरेट हो गया बैक्टीरिया से, अब उनको इन्होंने स्पाइनिंग मेथड के थ्रू, सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है, उस मशीन में स्पाइनिंग मेथड के थ्रू इन्होंने उस वायरस पार्टिकल को बाहर कर दिया। अब बचा क्या उसमें, उस मीडियम में अब बैक्टीरिया बचा जो कि इन्फेक्ट हो चुका है वायरस से, और जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव डीएनए है, वह जो रेडियो एक्टिव डीएनए है अब वो बचा, जो कि जो डीएनए अब क्या हो चुका है, पास हो चुका है वायरस से बैक्टीरिया के अंदर। देखिए वायरस से बैक्टीरिया के अंदर वो डीएनए क्या हो चुका है, पास हो चुका है। यहाँ देखिए अब यहाँ वायरस को तो हमने रिमूव कर दिया एजिटेटिंग एंड ब्लेंडिंग करके, लेकिन अब इसके अंदर क्या बचा, तो बैक्टीरिया के अंदर इंटर कर गया है, वायरस के जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर इंटर कर चुका है। अब क्या किया इन्होंने कि बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया थी जो इन्फेक्ट हुई थी वायरस से, जिसके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, वो रेडियो एक्टिव नहीं हुई। इससे ये इंडिकेट करता है, इस बात से ये इंडिकेशन होता है कि जो प्रोटीन है वो बैक्टीरिया के अंदर इंटर नहीं किया वायरस से, और इसलिए डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, और यही पास होता है फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया के पास डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, क्यों, क्योंकि ये देखा गया जब बाद में एक्सपेरिमेंट करके मतलब उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करके और उसको डिटेक्ट किया गया, तो ये देखा गया कि जो डीएनए फास्फोरस कंटेनिंग किया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंट किया है, वो बैक्टीरिया के डीएनए में पाया जा रहा है, लेकिन प्रोटीन कोड जो लेबल किया गया था बैक्टीरिया फाज में, वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाया जा रहा है। तो इससे प्रूफ होता है कि डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, प्रोटीन नहीं होता है। जैसे एक बार इस फिगर को देखिए आप, फिर अच्छे से समझ जाएंगे। ये एक बैक्टीरियोफाज है, ये दोनों बैक्टीरियोफाज हैं, ये और ये दोनों बैक्टीरियोफाज हैं, और एक जो बैक्टीरियोफाज है इसकी प्रोटीन कोड को, प्रोटीन कैप्सूल को हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सल्फर से लेबल किया। अब सल्फर से क्यों किए, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है। सल्फर से अगर हम डीएनए को लेबल करते तो डीएनए में सल्फर नहीं पाया जाता है, तो फिर लेबल नहीं हो पाता। और दूसरा इन्होंने बैक्टीरिया फाज लिया, उसका डीएनए ही इन्होंने किससे लेबल कर दिया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस से, और अब इन बैक्टीरियाओं को इन्होंने इन्फेक्शन करा दिया। तो ये देखिए जैसे ही इन्फेक्शन कराया, ये फर्स्ट स्टेप है, और फिर इन्होंने दूसरे स्टेप में ये अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ये देखिए इसी तरह इसमें पहले इन्फेक्शन हुआ, फिर ये डीएनए अपने बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये इन्फेक्शन स्टेज है। फिर जब इन्फेक्शन हो गया, यानी कि डीएनए ये वायरस बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, तब इन्होंने इसको ब्लेंडिंग कर दिया। ब्लेंडिंग का मतलब एनी हाउ इसको इसके बैक्टीरिया के सरफेस से रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब किया क्या इन्होंने कि इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। एक मशीन होता है जिसमें अलग अलग डेंसिटी के जो है अंदर अलग अलग शेप के पार्टिकल्स अलग कर लिए जाते हैं इस मशीन की सहायता से। तो फिर इन्होंने इस बैक्टीरिया को क्या किया कि सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में ले जाकर और इसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो इन्होंने देखा क्या कि जो ये बैक्टीरिया जिसको हमने सल्फ़र के साथ लेबल किया था, लेबल वायरस इन्फेक्शन कराया था, उसमें देखा इन्होंने कि इसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव सल्फ़र वाले सेल नहीं पाए जाते हैं, कोई रेडियो एक्टिव सल्फ़र वाले सेल नहीं पाए जाते हैं।
लेकिन ये देखा गया कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद वेस्ट प्रोडक्ट मतलब सुपरनेंट मतलब जो झाग टाइप का ऊपर रिमेनिंग रहा, उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्ट किया गया है। फिर इन्होंने जब जिसका डीएनए इन्होंने लेबल किया था फास्फोरस से, उसका जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो इन्होंने देखा क्या कि इसके डीएनए में फास्फोरस पाया जा रहा है, इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है। लेकिन इन्होंने ये देखा कि जो सुपरनेंट है उसमें रेडियो एक्टिव कोई सब्सटेंस डिटेक्ट नहीं किया गया। अब रही बात कि इसमें क्यों रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सुपरनेंटेंट में डिटेक्ट किया गया, इसमें क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इस बैक्टीरिया के डीएनए में सल्फर इंटर ही नहीं कर पाया, और जब सल्फर इंटर ही नहीं कर पाया तो उसके साइटोप्लाज्म में रह गया। लेकिन इस बैक्टीरिया के डीएनए में जो सल्फर से क्या फास्फोरस जो है, क्योंकि फास्फोरस डीएनए में पाया जाता है, वो इंटर कर गया और इसलिए इस सुपरनेंटेंट में वो फास्फोरस नहीं पाया गया। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि डीएनए ही वो क्या है जो जेनेटिक मटेरियल है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। आरएनए और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। यह एक्सपेरिमेंट जब हार्शे ने चीज ने किया तो ये एकदम क्लियर हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें कि कोई भी अगर न्यू वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।